दोस्तों एक बार फिर से बड़ा एग्जाम रद्द कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, नीट का पेपर फिर से रद्द कर दिया गया है। 3 मई को नीट का एग्जाम हुआ, 23 लाख छात्रों ने उसमें भागीदारी ली और पेपर लीक का आरोप लगा और उस पेपर को ही रद्द कर दिया दोस्तों। जिसके बाद बीजेपी के खिलाफ तमाम छात्र सड़कों पर उतरकर भारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पेपर छपने से 3 दिन पहले ही नकल गैंग के पास वो पूरा पेपर पहुंच गया था। जी हां दोस्तों नीट देश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मेडिकल परीक्षा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह पेपर लीक विवाद के कारण काफी चर्चाओं में। 3 मई को आयोजित हुआ नीट यूजी 2026 की परीक्षा को लेकर मचे हंगामे के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए लगातार सवालों के घेरे में है। इस मामले के चलते आज 12 बजे को एनटीए परीक्षा को रद्द कर बड़ा फैसला लिया गया है। और इस वक्त दोस्तों बड़ी खबर यह आ रही है कि तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस एग्जाम को रद्द होने के बाद सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है मैं आगे आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आप देखिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। और कहा यह जा रहा है दोस्तों कि 6-6 लाख रुपए से लेकर के 30-30 हजार रुपए में ये पेपर बेचे गए। जी हां दोस्तों, छात्र जो है डॉक्टर बनने का सपना लिए इस परीक्षा में बैठते हैं। यह परीक्षा केवल एमबीबीएस बनने के लिए नहीं है, बल्कि मेडिकल क्षेत्र में कई अन्य कोर्सेज में प्रवेश करने का रास्ता खोल देता है। और सोचिए कि 720 में से 600 नंबर के सवाल कॉमन आ जाएं, लीक कर दिए जाएं, तो किस बात का परीक्षा दोस्तों। परीक्षा में 720 नंबर में से 600 नंबर के तो सवाल 2 दिन पहले ही लीक कर दिए गए। बताइए ये कैसे ये पूरा जो सिनेरियो तैयार किया जा रहा है कि बच्चे लाठी खाते हैं, रोजगार मांगने जाते हैं तो लाठी चार्ज कर दिया जाता है, नौकरी नहीं मिलती है। बच्चे जो हैं किसी तरीके से गरीबी से ऊपर उठ करके उनके पेरेंट्स उन बच्चों को पढ़ाते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। और ये कोई पेपर लीक पहली दफा नहीं है दोस्तों, यही मसला सन 2024 में भी देखने को मिला था। उस वक्त मैं भी सड़कों पर उतरा था और किस तरीके से लोगों से जानकारी निकाल करके, छात्रों से जानकारी निकालकर आप सभी के सामने मैंने भी वीडियो चलाया था। उन छात्रों के अंदर क्या गुजरती है आपको पता भी है। साल भर मेहनत करते हैं और आपके सिर्फ एक बार कह देने से कि एग्जाम दोबारा करा लो, ये कोई जो है बाजार से लाओ कोई सामान नहीं है कि ले जाकर दोबारा रिफंड करा के दोबारा जाकर ले लीजिए। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है दोस्तों। आज पूरे देश के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो वह है नीट एग्जाम, जिसका पेपर लीक हो गया है। दोस्तों देखिए राहुल गांधी ने सबसे पहले इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कहा है मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जो काम उनको करना चाहिए राहुल गांधी बखूबी करते हुए नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई। 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। किसी के पिता ने कर्ज लिया, किसी की मां ने गहने बेचे, लाखों बच्चों ने रात दिन भर जगकर पढ़ाई की और बदले में मिला क्या? पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा के संगठित भ्रष्टाचार। यह सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदारी छात्र सजा भुगतते हैं। अब लाखों छात्र फिर से वही मानसिकता, तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता झेलेंगे और अपनी तकदीर परिश्रम से नहीं पैसे और पहुंच से तय होगा। तो फिर शिक्षा का मतलब क्या रह जाएगा? प्रधानमंत्री का तथा कथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे कहा, अमृतकाल तो चलिए ठीक है, मैं कह रहा हूं विश्वगुरु बनने की जो बातचीत की जा रही थी, सोचिए कैसे विश्वगुरु बनेंगे। टीचर सड़क पर उतरते लाठीचार्ज बजा दिए जाते हैं। जिस देश के अंदर गुरुओं के ऊपर लाठीचार्ज हो जाएगा तो देश विश्वगुरु कैसे बन पाएगा? जिन देश के अंदर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाएगा सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि पेपर लीक हुआ और पेपर लीक के आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाएगा तो कैसे विश्वगुरु बनेंगे हम? बताइए कैसे विश्वगुरु बनेंगे हम? और जानकर आपको हैरानी होगी दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस देश में कभी लीक नहीं होती। मैं बताऊंगा आगे किसने इस बात को कहा है। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर संजय सिंह कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद, बीजेपी से जुड़े शिक्षा माफियाओं ने 12 सालों में 90 पेपर लीक करके युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर दिया। आपके लोग युवाओं को ठग रहे हैं, कौन सी देशभक्ति है मोदी जी? ये बात सांसद संजय सिंह जी पूछ रहे हैं। और दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है
कि बहुत जल्द यही गोदी मीडिया, जिस गोदी मीडिया को आपने सर पर चढ़ा के रखा है, यही गोदी मीडिया बोलना भी शुरू कर देंगे कि पेपर लीक के ये फायदे हैं। हर चीज में फायदा गिनाना होता है, पेपर लीक में भी फायदा गिना देंगे कि ये पेपर लीक फायदा हुआ तो इसको ऐसे फायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, बच्चों का ये जो है फायदा मिल जाएगा। कोई दिन दो राय नहीं है इसमें, और ज्यादा दिन दूर नहीं है। आप देखिएगा एक न एक दिन ये भी शुरू हो जाएगा फायदा गिनाना कि चलिए छात्रों के लिए तो अच्छा ही हुआ, बढ़िया हुआ। खैर, जरा ये देखिए, एक महाशय लिख रहे हैं, नीट का पेपर लीक हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हो गया, आरओ एआरओ का पेपर लीक हो गया, यूजीसी नेट का पेपर लीक हो गया। इस देश में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल टाइम पर और बिना लीक हुए होती हैं, जैसे नेताओं की सैलरी में इंक्रीमेंट, चुनाव प्रक्रिया, शपथ ग्रहण, भ्रष्टाचार, नेताओं की रैली। ये सब बिना लीक के होता है, बिना किसी लाग लपेट, किसी रोक टोक के होता है। लेकिन छात्रों से जुड़े हुए जो मसले हैं उसमें हमेशा पेपर लीक हो जाते हैं। दोस्तों 80 से 90 आंकड़े बार बार ये कह जा रहे हैं कि कंटिन्यूअसली पेपर लीक पर लीक, पेपर लीक पर लीक, पेपर लीक पर लीक हो ही जा रहे हैं। लेकिन कार्रवाई क्या हो रही है, आप ये बताइए मुझे, क्या कार्रवाई हो रही है? कहा तो ये भी जा रहा है कि इस पेपर को रद्द होने के बाद शायद किसी बड़ी एजेंसी को सौंपा गया है, सीबीआई तक यह मसला गया है कि जांच पड़ताल की जा रही है, कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है और आगे भी होंगी। लेकिन उन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? जरा खुद को उन युवाओं के जगह पर रख कर देखिए कि जो युवा छात्र 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल तक मेहनत करते हैं, और जब पेपर देने का समय आए और वो पेपर लीक हो जाए तो उस युवाओं के हाथ में क्या बचेगा? मोदी जी तो खुद कहते हैं कि इस देश का युवा जो है, अगर सबसे ज्यादा अगर मोदी जी को भरोसा है तो इन देश के युवाओं पर है। और वैसे भी देश के युवा तो रीढ़ की हड्डी है इस देश की, और युवाओं के साथ इतना खिलवाड़ क्यों हो रहा है? दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? दोस्तों आप अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि यह मसला देश से और युवाओं से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर युवाओं को ही अगर हम नजरअंदाज इस वक्त कर देंगे तो फिर क्या हालत होगा आपको समझना पड़ेगा। बेरोजगारी और बढ़ेगी, बहुत कुछ होगा। और ये लीक पेपर हो रहा है, इसके पीछे का असली कारण क्या है? क्या ये सुनियोजित है या जानबूझकर हो रहा है? क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और इस पर गलती किसकी है? शिक्षा मंत्री की है कि इसकी भी गलती पेट्रोलियम मंत्रालय को दे दिया जाए? कुछ भी नहीं हो रहा है तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अगर शिक्षा मंत्री की बस की बात नहीं है, एजुकेशन मिनिस्टर की बस की बात नहीं है, तो चुनाव आयोग के हाथ में दे दीजिए। चुनाव आयोग के अंडर में जो भी चुनाव होते हैं वो लीक नहीं होता है, आंकड़े तो दे ही देते हैं। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ फॉर न्यूज़। धन्यवाद।